हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो लोग बीपीएड की डिग्री रेगुलर बेसिस पे करते हैं और डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, मींस करस्पॉन्डेंस बीपीएड करते हैं, तो उसके आज हम लोग इस वीडियो में एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके ड्यूरेशन क्या होते हैं, और जब आप बीपीएड रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग करते हो तो आपको जॉब किस टाइप की और कैसे मिलती है और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे बीपीएड। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का मेरा टॉपिक है बीपीएड जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं और जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं बीपीएड। पहले तो आप मीनिंग समझ लीजिए। बीपीएड का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि स्पोर्ट्स टीचर बनने में आपको हेल्प करता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। और जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, ये भी करस्पॉन्डेंस किया जाता है। अब ये दोनों में पहले हम फर्स्ट समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। पहला फर्क तो ये समझ लीजिए कि जो बीपीएड की डिग्री पे आपको जो क्वालिफिकेशन लगता है, किसी भी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन बीपीएड करने के लिए, चाहे आपको डिस्टेंस लर्निंग करना हो, चाहे बीपीएड रेगुलर बेसिस पे करना हो, तो किसी भी क्वालिफिकेशन आपका क्या लगता है दोस्तों। सबसे पहला जानकारी के लिए बता दूं, जो क्वालिफिकेशन होता है आपको कोई भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी होता है। क्या होता है दोस्तों, जो भी, चाहे बीकॉम से आप कीजिए, चाहे बीएससी से कीजिए, चाहे आर्ट्स से कीजिए, कहीं से भी आप कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी होता है। उसके बाद ही आप इस कोर्स के लिए, बीपीएड कोर्स और प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा मेन पॉइंट, अगर आप बीपीएड कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो इसके अंदर बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, सर मेरे पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं बीपीएड कर सकता हूं क्या। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बीपीएड का सर्टिफिकेट नहीं, बीपीएड मींस जो आप बीपीएड करने जाओगे, तो अगर आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है तो आप बीपीएड की डिग्री नहीं कर सकते, बिकॉज ये उसका बेस है। आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो तभी आप बीपीएड करने जा रहे हो, कॉमन सी बात है। ओके, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी होता है। ग्रेजुएशन प्लस आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ओके, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी होता है, तब जाके आपको बीपीएड के अंदर एडमिशन मिलता है। ओके, अब इसका ड्यूरेशन हम देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन अब आपको मैं बता दूं, मैं डिस्टेंस लर्निंग पे आऊंगा। पहले मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बता रहा हूं, फिर डिस्टेंस लर्निंग पे हम बात करेंगे। ये पॉइंट होने के बाद फिर हम उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखेंगे। अब ड्यूरेशन, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, वो कितने ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है। ओके, 2 साल का होता है। 2 साल के बाद आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर में किसी भी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है। अब इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होता है, आपको मिनिमम मान के चलिए, जो भी आप ग्रेजुएशन स्ट्रीम में करते हैं, आपका 50% होना मैंडेटरी होता है। ओके, आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे। फिर उसके अंदर क्राइटेरिया है, आपके पास अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट और 50% आ गया तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद अगर कोई कास्ट में आता है तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, वो हम बाद में देखेंगे। बस आपको मैंने बेसिक बताया कि बीपीएड जो क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ड्यूरेशन जो होता है इसका 2 साल का होता है। ओके, अब तीसरी चीज, जॉब पे आ जाते हैं। अब जॉब मिलने से पहले ये बात आप समझिए, डिस्टेंस लर्निंग पे हम आते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, बीपीएड जो होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। किस बेस्ड होता है दोस्तों, ये पूरा होता है प्रैक्टिकल बेस्ड। किसके बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड। अब यहाँ पे हम लोग एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे बीपीएड और जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं डिस्टेंस लर्निंग को अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बात कर रहा हूं, बस मैं डिस्टेंस लर्निंग में आपको डिफरेंस और एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज अब आप मान के चलिए, आप ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीपीएड की कोर्स कर ली,
अब एक बच्चा है जो रेगुलर बच्चा है, जो 2 साल प्रॉपर कॉलेज जाके प्रॉपर टर्म वाइज एग्जाम दे, और जो दूसरा बच्चा है वो डिस्टेंस लर्निंग किया हुआ है। डिस्टेंस लर्निंग बोला तो सिर्फ उसको एग्जाम देने जाना पड़ता है, वो जहां जिस कॉलेज में सेलेक्ट करता है। अब आप एक बात सोचिए, अब जब आप इंटरव्यू को जाएंगे तो जैसे बीपीएड में बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एचआरपीएफ जो आप सीखते हो, इसका मतलब होता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इसके कंपोनेंट पूछ देंगे 5। तो अगर वो आपको कंपोनेंट का नाम पता ही नहीं होगा तो आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे? कोई आपको क्यों जॉब देगा? पहली चीज। ओके, तो जो रेगुलर करने वाला बीपीएड बच्चा होगा उसका तो एक एडवांटेज हो गया कि एटलीस्ट उसको पता है एचआरपीएफ कंपोनेंट क्या होता है। और जो डिस्टेंस लर्निंग करने जाते हैं, डिस्टेंस लर्निंग ये तो पूरा प्रैक्टिकल का बेस्ड है। आप समझ रहे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? बिकॉज अगर आप इसको डिस्टेंस लर्निंग में करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस लर्निंग में आप देखोगे आपका होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस गेम से हो उस गेम का ही नॉलेज है। बाकी रेगुलर करने वाले एटलीस्ट सारे गेम जो वहां पे सिखाते हैं उनको सारा बेस वो सीख जाते हैं। ओके, तो उनका बेस एटलीस्ट क्लियर होता है कि फुटबॉल कैसे, उसके ड्रिल्स क्या है, एथलेटिक्स गेम में कौन कौन से इवेंट है। तो मान लो अगर मैं जूडो गेम से हूँ तो मुझे एथलेटिक्स गेम अगर सीखना है तो ये 2 साल में मैं पूरे गेम सीखता हूँ, और डिस्टेंस लर्निंग में आपसे भी एग्जाम देने जाता हूँ। ओके, अब आप बोलोगे सर तो डिस्टेंस लर्निंग करने वाले को जॉब नहीं मिलता है? मिलता है, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं आपके पास डिग्री तो मिल जाती है। जैसे मार्केट में जो डिग्री होती है ना दोस्तों, डिग्री वो ऐसे 1000 लोग करके बैठे हुए हैं, तो जरूरी में आपने डिग्री ले लिया इसका मतलब जॉब मिल जाएगा। और एक चीज, अब डिस्टेंस लर्निंग किसके लिए सही है, कौन से कंडीशन के लिए सही है, पहले तो बात ये समझिए आप। क्योंकि जो डिस्टेंस लर्निंग होता है वो उन लोगों के लिए सही है, मान लो किसी की कंडीशन बहुत खराब है, कंडीशन इन द सेंस उसको जॉब भी इंपॉर्टेंट है और उसकी कोचिंग लाइफस्टाइल और उसको फैमिली मेंटेन दोनों करना, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस लर्निंग के लिए जा सकता है। बट इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, अगर आपने मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको बीपीएड की फिजिकल एजुकेशन एक टीचर बनना है तो मैं सजेस्ट करूंगा अपनी बैचलर डिग्री जो है वो प्लीज आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे, बिकॉज डिस्टेंस लर्निंग गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बट क्या होता है आपको अगर बेस क्लियर होगा तब आपको ये हेल्पफुल होगी पूरी डिग्री फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने में। अब बीपीएड में जब आप जाते हो तो आप क्या क्या सीखते हो? सबसे पहली चीज, रेगुलर बेसिस पे आपको टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना, पहली चीज। मतलब आप मान लो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। दूसरा चीज, कौन सा कंपटीशन कैसे कंडक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपका पार्ट आ गया। उसके बाद स्कूल में जो मास पीटी वगैरह लेना होता है, ड्रिल एंड मार्चिंग जो आपका मार्च पास होता है, वो आपको कैसे कंडक्ट करना सीखना है। अब रेगुलर बेसिस पे जो आप ही सोचो, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करने जाओगे तो क्या फायदा होगा? ओके, तो आपको पता ही नहीं ड्रिल एंड मार्चिंग कैसे कराते हैं, मास पीटी क्या होता है, तो आप कैसे स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर 100 बच्चे को सिखा सकते? आई नो, मैं मान सकता हूं आप ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हो, फिर भी आप इस चीज को कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग। तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आपके पास टाइम है और वक्त है तो आप प्लीज रेगुलर बेसिस पे रिपीट कीजिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सिचुएशन बेस्ड। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे सपोर्ट नहीं है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस और कर सकते हैं, बट कंडीशन अपना याद रखिए। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रेगुलर बेसिस पे ही कीजिए। ये मेरा ओपिनियन और मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। ओके, अब इसके बाद आते हैं जॉब, जो तीसरा पॉइंट था। जॉब देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस फील्ड में जॉब के लिए इसकी बात है कि आपको स्पोर्ट्स टीचर बनना है और किसी ने बोला अरे चलिए बीपीएड में डिग्री कर लेते हैं और आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप ऐसे इस फील्ड में बिल्कुल मत आइए। बिकॉज आप स्पोर्ट्स टीचर है और स्पोर्ट्स प्लेयर का कितना बड़ा रोल होता है एक स्टूडेंट को, बिकॉज आज का एनवायरमेंट आपको पता है। तो जॉब तो आप ये मान के चलिए जॉब तो मिल जाए, बट यहाँ पे क्या बात आती है आपकी क्वालिटी। सबसे पहला क्वालिटी। अब मैंने डिग्री कर लिया और मैं जब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मैं बात ही नहीं कर पा रहा, तो मेरी डिग्री का क्या फायदा, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग वाला हो चाहे वो रेगुलर बेसिस वाला हो। अब बात समझ रहे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं बीपीएड रेगुलर बेसिस वाला हूँ और मेरे पास डिस्टेंस लर्निंग वाला दोनों का डिग्री है, बट
ये डिग्री अगर मैं जब इंटरव्यू के लिए गया और मुझे भी बच्चों का एक बंच मिल गया कि आपको सिखाना है, तो मैं अगर वहां पे बात ही नहीं कर पा रहा तो मेरा फिर इस डिग्री का क्या फिर? ओके, तो सबसे पहले जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बीपीएड की डिग्री करने के बाद विल गेट द जॉब। अब आप बहुत से लोग पूछेंगे सर प्राइवेट और जो एडेड स्कूल होता है वो कैसे? जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी जॉब आपको इजीली नहीं मिलता है। आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो पहले आप बीपीएड की डिग्री करने के बाद आप एक रेगुलर बेसिस पे एक्सपीरियंस के लिए 1 से 2 साल स्कूल में काम कर सकते हैं। जैसे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद आप अपनी मास्टर्स डिग्री भी करने के बाद आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करके स्कूल में अप्लाई कर सकते। आई होप आपको ये सारा इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो से मिलकर आपको कोई भी डाउट हो कि कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप करा दूं, मैंने बीपीएड के बारे में जो क्वालिफिकेशन होता है वो बताया, उसका ड्यूरेशन बताया कितने साल का होता है। फिर ये जॉब्स आने से पहले मैं डिस्टेंस लर्निंग पे बात किया कि अगर आपको टीचर्स बनना है और आप इंटरव्यू में के लिए गए और आप डेमो ही नहीं दे पा रहे, किसी के सामने बात नहीं कर पा रहे, तो डिग्री का कोई फायदा नहीं। मैं इस अगेन में बोल रहा इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बीपीएड रेगुलर बेसिस पे होती है आप उसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिकल बेसिस पे आप ये सारी चीजें सीखते हैं। ओके, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो हमारे जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।